हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल हब। तो आज हम लोग अपने सेकंड लेक्चर अल्काइल हैलाइड का स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हमने अभी तक पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन, देयर क्लासिफिकेशन, देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल learn some properties of alkyl halide and one preparation method which is very important. It's also come in the category of named reaction. So let's look at halogen exchange method में जो हेलोजन एटम होता है, जैसे एक्स यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है जो रिएजेंट का दूसरा जो एटम रहता है उससे। जैसे देखिए आरएक्स है, अगर एसीटोन सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट करें और NaI से ट्रीट करें आरएक्स को, तो आरएक्स का जो एक्स है वो टूट के Na के साथ जुड़ जाएगा और Na का I जो है R के साथ जुड़ जाएगा, यानी RX plus NaI give Ri plus NaX. X can be chlorine and bromine but not fluorine, as fluorine is highly reactive and the reaction will be highly exothermic that it catches fire. That's why it is not carried out. Now come to the second, and this reaction is called Rx plus NaI, Ri plus NaX give one reaction is called Finkelstein reaction. Very important named reaction, Finkelstein. फिंकलस्टेन में आई आ रहा है, यानी कि इससे आयोडीन बनेगा, आयोडीन का कंपाउंड बनेगा, मतलब कि अल्काइल आयोडाइड बनेगा। इस तरह से याद कर सकते हैं, फिंकलस्टेन मतलब आई आ रहा है तो मतलब अल्काइल आयोडाइड बन सकता है इससे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को अल्काइल फ्लोराइड बनाने का एक्सक्लूसिव मेथड है जिसे हम स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखिए किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, COF2, RsBF3 से अगर ट्रीट करते हैं तो जो होता है AgF का जो फ्लोरीन जो है ये एक्सचेंज हो जाता है ब्रोमीन से, यानी कि CH3F और AgBr बन जाता है। जैसे CH3Br प्लस AgF से ट्रीट किया गया तो हमें कंपाउंड जो मिलेगा CH3F और AgBr। इस तरह हमारी प्रिपरेशन मेथड समाप्त हुई। हम लोग चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, आप लोग बुक्स रीड कर देंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में जो होते हैं अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं प्योर में, लेकिन जो ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं वो कुछ कलर डेवलप कर लेते हैं अगर लाइट के प्रेजेंस में इनको रखा जाए, ठीक है। हेलोजन के कंपाउंड जितने भी वोलाटाइल होते हैं वो स्वीट स्मेल के होते हैं। कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वंडर वाल फोर्स पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा वंडर वाल फोर्स उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और वंडर वाल फोर्स जो होती है हमारी मॉलिकुलर वेट पर डिपेंड करती है डायरेक्टली, और सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा मॉलिकुलर वेट उतना ज़्यादा वंडर वाल फोर्स, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। और सरफेस एरिया डायरेक्टली डिपेंड करती है। सरफेस एरिया ज़्यादा यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। सरफेस एरिया जैसे इसमें देखिए ये इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ये लॉन्ग चेन है, इसका एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 375, इसका 314, इसका 346। उसके बाद हम लोग आते हैं सॉल्युबिलिटी की। हेलो अल्केन जो होते हैं वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर को तोड़ने में थोड़ा एनर्जी लगेगी और एनर्जी इंट्रैक्शन बनेगा, थोड़ा वीक होता है, इसलिए जो होता है लेस सॉल्युबल होता है। लेकिन ये इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल होता है, क्योंकि जो होता है इंट्रैक्शन जो पहले और बाद की जो दोनों लगभग बराबर होती है। अब हम लोग कुछ अल्काइल हैलाइड केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा पहले स्टेप में, ठीक। जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है न्यूक्लियस लवर, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज को प्यार करे, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी होती है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसी होती है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है तभी तो इलेक्ट्रॉन लव करेगा। जैसे रिएक्शन है कि CX का जाना न्यूक्लियोफाइल से हम लोग किया तो X जो होता है माइनस में होता है, न्यूक्लियोफाइल भी माइनस चार्ज होता है, अभी बताया मैं। तो ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, X माइनस निकल जाएगा, X माइनस निकल गया CNU बन गया कंपाउंड, यही प्रोडक्ट होता है CNU प्लस X माइनस। उसके बाद हम लोग जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है दो तरह के होता है, एक होता है SN1, एक होता है SN2। SN1 जो होता है मतलब कि यूनिमॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है इसकी RDS में। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है उसी को RDS हम लोग कहते हैं। जो SN1 रिएक्शन जो होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराया जाता है। पोलर प्रोटिक मतलब जो पोलर भी हो, इसमें प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन H प्लस एटम हो। पोलर प्रोटिक इसलिए लेते हैं, पोलर इसलिए होता है कि वो CX बॉन्ड को पोलराइज करे, और प्रोटिक इस वजह से लिया जाता है क्योंकि जो X माइनस निकल रहा है उसको वो सॉल्वेट कर दे, और यही सॉल्वेट करेगा तो यही एनर्जी जो होती है प्रोडक्ट फॉर्म में हेल्प करती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसमें SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, इसीलिए हम लोग 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड लिए हैं यहाँ पे। देखिए जैसे कि एग्जांपल में बताया गया CH3 होल थ्राइस CBr मतलब 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। रिएक्शन अगर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं OH माइनस के प्रेजेंट में तो हमको CH3 होल थ्राइस COH प्लस Br माइनस बनता है। ये तो ओवरऑल रिएक्शन, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। SN1 रिएक्शन जो SN1 है, लेकिन ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है पोलराइजेशन ऑफ CBr बॉन्ड होता है। CBr मतलब Br माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, C लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए Br जो है निकल जाएगा, Br माइनस के रूप में निकल जाएगा और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया तो अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल इस केस में OH माइनस है, जब OH माइनस अटैक करेगा तो कार्बन की पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब C प्लस पे अट्रैक्ट होकर CH3 होता है COH बन गया। और देखिए इसका प्रोडक्ट सेम आता हुआ जैसे कि हम लोग वहाँ की दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन कैंसिल आउट हो जाएगा। CH3 होल थ्राइस CBr प्लस OH माइनस गिव्स CH3 होल थ्राइस COH प्लस Br माइनस, ओवरऑल प्रोडक्ट ये होगा। तो हम लोग अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन SN1, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक लाइक CH3OH, वाटर एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट this reaction is two-step reaction. And third point which is very important,
intermediate form is carbocation. Fourth point, and you know carbocation stability is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट जो होता है पोलर प्रोटिक के फॉर्म में होता है। ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स as you have already studied this in your physical chemistry chapter, chemical kinetics. Fifth point जो होता है RI जो होता है सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। फिफ्थ पॉइंट है जो होता है जो रिएक्शन सबसे फास्ट जो होता है अल्काइल आयोडाइड देता है, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड, उसके बाद अल्काइल फ्लोराइड। क्योंकि जो आयोडाइड जो होता है वो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आई माइनस की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद Br माइनस की, उसके बाद Cl माइनस की, उसके बाद F माइनस की। आई माइनस क्योंकि ये जो हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा यानी कि अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मतलब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आई माइनस की ज़्यादा होती है। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग आते हैं सेकंड रिएक्शन के ऊपर जिसका नाम SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसका मैकेनिज्म जो होता है सिंगल स्टेप होता है। जैसे कोई भी इसमें जो मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट जो होता है ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, मतलब कम ग्रुप लगे होने चाहिए। जैसे देखिए हमने 1 डिग्री रहेगा तो उसमें कम ग्रुप लगे रहेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री ज़्यादा, 1 डिग्री इसमें प्रीफरेबल यूज होता है। जैसे 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड हम लोग ले लिया, उसको OH माइनस अगर ट्रीट कराया, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ये प्रोफाइल है। जैसे इसमें से Cl माइनस इधर पीछे से निकलता रहेगा, डेल माइनस इस पे आएगा, फिर डेल प्लस आएगा, क्लोरीन पे डेल माइनस और कार्बन पे डेल प्लस, तो क्लोरीन धीरे धीरे निकलेगा, OH माइनस डेल प्लस पे आके अटैक करेगा। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे लगेगा, क्लोरीन माइनस स्लोली ये वाला ब्रेक, क्लोरीन वाला ब्रेक बॉन्ड ब्रेक होगा और OH वाला बॉन्ड मेकिंग होगा। उसके बाद कुछ समय बाद क्लोरीन निकल जाएगा, OH माइनस पे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। ये जो होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन फॉलो किया जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है क्लोरीन धीरे निकलता है, उल्टा अटैक होता है। OH माइनस जो होता है जिधर क्लोरीन लगा है उसके अपोजिट से अटैक करता है, इसीलिए इसे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन भी कहते हैं। जैसे इस आपकी बुक में ये बताया है इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन को कैसे, आप लोग इसको रीड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग SN1 और SN2 के बीच में कंपैरिजन करेंगे। SN1 जो होता है देखिए, SN1 सबसे पहला SN1 यूनिमोलिकुलर उसका नाम होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। SN2 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN1 में जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। SN1 जो होता है इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, जबकि SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की SN2 में जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो डायरेक्टली पीछे से अटैक कर दे, वो CBr बॉन्ड के टूटने का इंतजार नहीं करता है, जबकि SN1 में CBr बॉन्ड टूट जाता है तब जाके OH माइनस अटैक होता है। आप लोग उसको रिलेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे NaOH KOH एक्सेट्रा। उसके बाद जो SN1 रिएक्शन जिसमें होता है SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होती है RI की सबसे ज़्यादा, और RI के बाद RCl RBr एंड RF करके इस तरह डिक्रीज होती जाती है। SN1 रिएक्शन पोलर अप्रोटिक वगैरह हमने सब बता दिया। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट।